अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर, क्या हाल चाल है आप लोग के। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मैं 2 दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रही, जिसकी वजह से व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर सकी। और आज मैं आपको बताऊँगी कि वजह क्या थी। जी, तो व्लॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि हमारी भैंस का दूध का कोई मसला चल रहा था। तो बाबा साहब जिनको हमने रखा हुआ है भैंसों की रखवाली के लिए, उसने कहा कि दूध के अंदर मुझे गुलकंद जो है वो डाल के दो, और साथ में जो गुड़ होता है वो डाल के, और मोटी इलायची जो है वो डाल के दो। वो उसको अच्छे तरीके से काढ़ना है और उसके बाद उस ठंडा करके वो भैंस को पिलाना है, ताकि उसका दूध का जो कमी बेशी है वो ठीक हो सके। साथ ही मैंने बनाया अपना नाश्ता, पराठे मैंने बना लिए थे, और यहाँ पे जो है भैंस का जो सामान था वो भी तैयार हो चुका था। इसके साथ मैंने सोचा कि मैं थोड़ी दही भी लगा लूँ। दूध मैंने गर्म किया, साथ में सालन जो है वो भी गर्म किया, अंडे बनाए, साथ में दही भी रखा आज मैंने। सालन में कद्दू का सालन था, और जो सफ़ेद लोबिया होता है वो था, और साथ में चाय जो है उसकी तैयारी की। और जो दही मैंने लगाई वो थोड़ी सी लगाई थी। उसकी वजह ये थी कि गर्मियों में जो दही है वो ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी दही से आपकी जो दही है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है। उसके बाद मैंने दही को साइड पे रख दिया, और फिर ये देखें उबाल आ रहा है उसके अंदर, और साथ में चाय जो है वो भी मैंने रखी हुई है। इसका उबाल आना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस तरह दूध के अंदर हर चीज़ जो है वो मिक्स हो सकती है। ये देखें मैं दूध डाल रही हूँ, चाय जो है वो मेरी तैयार हो चुकी है, उबाल आ गया इसके अंदर भी। अब हम चाय डाल लेंगे। चाय मेरी हो गई है रेडी। ये है जी मेरा आज का नाश्ता। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने दोपहर के टाइम क्या बनाया। उसकी वजह ये थी कि जी हमें लगी थी भूख 4 बजे के टाइम, लेकिन हमारी गैस जो है वो नहीं थी। तो मैंने सोचा कि आज हम बेसन की जो रोटियां हैं वो बनाते हैं। तो थोड़ा तरीका मुख्तलिफ था, चलिए आइए आपको बताती हूँ। मैंने 2 अदद प्याज लिए, और प्याज को जो है वो मैंने कट कर लिया, ये देखें बारीक बारीक। इसी तरह मैंने 2 टमाटर लिए छोटे छोटे, इनको भी मैंने कट कर लिया। साथ में सब्ज़ मिर्च थी, उसको मैंने कट कर लिया। और इस तरह ये मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रेडी हो गए। अच्छा जी, इसके साथ ही मैंने कुछ मसाला जात जो इसके अंदर डालने थे वो कुछ भी आप डाल सकते हैं। नमक, सुर्ख मिर्च या कुटी हुई मिर्च, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सामने दिखाया है ट्रे के अंदर। कुटी हुई सुर्ख मिर्च भी है, धनिया पाउडर भी है, और खड़े मसाले भी हैं, हल्दी भी है, और ये है जी इमली का थोड़ा सा पानी। ये है हमारा बेसन। अब हम ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर डाल देंगे, और साथ ही जो है फिर इसकी एक डो सी बनाएंगे, ज़रा पतली पतली सी। ये देखिए ये सारा मटेरियल मैंने अंदर डाल दिया, और इसके साथ जो है वो दूसरा जो सारा सामान था वो भी मैं डाल दूँगी। अच्छा, मसरूफ़ियत इसलिए बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मेरा एक जगह पे टेस्ट था जो मैं देने जा रही थी, और आप सबसे दुआ की भी अपील है कि आप लोग जो है वो बहुत सारी दुआ कीजिएगा, जो मेरे हक़ में बेहतर है वो हो। तो इस तरह मैंने अभी देखें इसके अंदर पानी डाल दिया। अब पानी डाल के इसको मैं मिक्स करूँगी, ताकि ये सारे जो लवाज़मात हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर डाले हैं वो सारे मिक्स हो जाएँ। ये देखें ये जब पतला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, बस इतना पतला करना है जैसे इंडिया में डोसा के लिए बनाया जाता है पानी सा, वैसा ही बनाना है। जैसे हम चावलों की रोटी बनाते हैं उतनी ही कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। ये देखें ये मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। तो दूसरा ये था कि मुझे जो है वो थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और व्लॉग बनाने का जो है वो थकावट की वजह से टाइम ही नहीं मिला, और मुझे नींद आ गई और मैं सो गई, इसलिए आपसे बात भी नहीं हो सकी। जी ये हमारा हो गया है रेडी बैटर। अब इसके अंदर हल्का सा मैं घी डालूँगी। अच्छा, आप लोग जो है वो इसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल करें। ये देसी घी को मैंने पिघलाया हुआ था, तो वही मैंने इस्तेमाल किया। ये देखें ये मैंने उसका बैटर जो है वो डाला, और साथ में आहिस्ता आहिस्ता मैंने ऊपर से इसको ऐसे तय जो है वो मैं बना रही हूँ। और आपने आँच जो है वो हल्की रखनी है, ताकि नीचे से जो है वो जल ना जाए। इसकी तय से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बैटर जो है वो
पक रहा है या नहीं पक रहा। अच्छा, दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपसे करनी थी कि आजकल जैसे मौसम है बरसात का, तो पता नहीं कहाँ से मेरे घर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मक्खियाँ आ गई। मैंने स्प्रे भी किया, और उससे बढ़ के एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो आजकल एक रैकेट सा मिलता है जिसको हम चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक रैकेट, उससे जो है वो मारा शारा भी, लेकिन जो है आई डोंट नो, मेरे घर में तो जाली वाले घर हैं, दरवाज़े भी हैं, बट पता नहीं कहाँ से आया। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन में आ गई थी। अगर आपके पास कोई इसका हल है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मक्खियों से बहुत ज़्यादा दूर भागती हूँ। ये हमारी पहली रोटी जो है वो हो गई है तैयार। इसी तरह बाकी रोटियां जो हैं वो भी हम तैयार करेंगे। बहुत ही लजीज, नमक मिर्च बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसकी ये है, ये जो हम लोग बेसन की रोटी बनाते हैं, ये आपका जो वेट लॉस का अगर कोई आपने प्लान बनाया है, डाइट प्लान है, तो उसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं और कोई फ़ैट नहीं, और एनर्जी जो है वो इसके अंदर भरपूर होती है। इसको आप सुबह में नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक छोटी सी चपाती बना के, और उसके साथ आप चाय जो है वो भी ले सकते हैं। और चाय के अंदर आप ज़्यादा चीनी मत डालें, हल्की फुल्की चीनी जिस तरह होती है वो डालें। और अक्सर लोग जो हैं वो दूध पत्ती पीते हैं, कोशिश किया करें कि दूध सिर्फ पिया करें, दूध पत्ती जो है वो ना पिया करें। ये हमारा देखें, बाहर का मौसम थोड़ा सा हवा चली हुई है, और मौसम जो है वो फ़िलहाल क्लियर है, कोई बारिश नहीं है, बादल नहीं है जी। ये हमारी दूसरी रोटी भी हो गई है तैयार। अब यहाँ पे जी इसको भी हम सिलेंडर पे बना रहे थे, उसकी रीज़न यही थी कि गैस नहीं थी। इस तरह जी हमारी रोटियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट हो गई हैं तैयार। ये देखें आपके सामने है। तो यहाँ से जी बाइट लिया है मेरे मार साहब ने, तो मार साहब की ही फरमाइश पे ये बनाया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।